अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जिया डेली ब्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत अच्छे हैं। तो एज़ पर प्रॉमिस मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं हस्तशिल्प शिल्प मेला आपको घुमाऊंगी और ज़रूर घुमाऊंगी। तो आज मैं फिर से अटेम्प्ट ले रही हूँ और मैं हस्तशिल्प शिल्प मेला तक आ चुकी हूँ। बस अब राइट टर्न हम लोगों का गाड़ी जाएगा, तो अब हम लोग हस्तशिल्प शिल्प मेला में एंट्री करेंगे। लेकिन फिर भी आप भी मतलब 1 घंटा हो गया है हम गाड़ी में हैं और निकले थे गाड़ी, मतलब हम लोग गाड़ी में स्टार्ट लिया था 6:20 और अब हो गया है 7:24। अब हम लोग हॉस्टल शिल्प मेला में एंट्री कर रहे हैं। चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। स्टील भीड़ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आज भी कुछ कम नहीं है। आज है सैटरडे और आज है 9 दिसंबर और आज सैटरडे है। मतलब हम लोग लास्ट संडे आए थे और अभी हम लोग आफ्टर 1 वीक सैटरडे, लास्ट संडे और अब आज सैटरडे हम लोग आए हैं। तो कहीं किसी भी तरह से कोई कमी नहीं पड़ा है। भीड़ भट्टा में देख सकते हैं, सब खरीदारी कर कर के जाने में पूरा सब एकदम खरीदारी के मूड में है और शॉपिंग कर कर के जा रहा है। लो फिर से अटका दिया गया है। चलिए कोई बात नहीं, एटलीस्ट उस दिन तो हम लोग पहुँचे ही नहीं थे, लेकिन आज पहुँच तो गए हैं। जैम है बट मुझे खुशी हो रही है कि आज मैं आप लोगों को घुमा पाऊँगी। ज़्यादा नहीं, मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम तक हम लोग घूम पाएंगे और रश भी बहुत है। बट स्टिल मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को थोड़ा बहुत जो होगा मैं घुमा दूँगी। मतलब कोशिश करूँगी पूरा घुमाने का, थोड़ा बहुत नहीं। तो देखते हैं कहाँ तक सक्सेस होता है, लेकिन अच्छा लगता है। मेला में थोड़ा भीड़ भाड़ नहीं होगा तो फिर वो मज़ा नहीं आता, वो जमता नहीं है। तो और ये तो वेस्ट बंगाल का अलग अलग प्रोविंस से बहुत सारे क्या बोले हस्तशिल्प शिल्प क्या बोले हैंडीक्राफ्ट, जो भी हाथों से बनाया जाता है चीज़ वो लेकर हाजिर होते हैं। तो होगा ही। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको कितना बड़ा लाइन लगा है।
আগে না কাঠের ওখানটা যাবো, মাটি না, না ওইদিকে আছে কাঠ, ওই জন্য নেওয়া যাবে একটা। উধর চলো, চলো চলো পিছনে পিছনে। फ्रेंड्स एज यू कैन सी कि यहाँ पर वैरायटी ऑफ सामान मिलता है। रग है, यहाँ बेत मतलब केन का सामान है, बांस से बनाया हुआ सामान है, कुछ मिट्टी मतलब टेराकोटा का सामान है। यहाँ पे कुछ आपको देखिए ये सब है कोस्टर, प्लेसमेट जो 25 रुपया से स्टार्ट हो जाता है ऑनवर्ड्स, डिपेंड करता है आप क्या साइज़ और क्या डिज़ाइन ले रहे हैं। ये देखिए विंचेंट है, ये भी मिट्टी का है, टेराकोटा का है। और जैसे कि साइज़ और उसके डिज़ाइन पर डिपेंड करता है इसके प्राइस। तो अलग अलग लोग अलग अलग कोटिंग कर रहे हैं प्राइस के, बस आप बार्गेन कर लीजिए और जो सबसे अच्छा बार्गेनर होगा वो इसको बाई कर पाएगा। वैसे मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे बार्गेनिंग वो लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं, जो कोट कर रहे हैं उसमें से शायद 10-5 रुपया इधर उधर अप एंड डाउन कर रहे हैं। ये जैसे कि 50 रुपीज़ बोल रहा था तो मैंने 40 रुपीज़ में लिया, तो ऐसे ही आपका 5-10 रुपीज़ का अप एंड डाउन होगा, अदरवाइज़ हाई बार्गेन नहीं कर रहे हैं। हाँ लेकिन आप अगर बहुत ज़्यादा कुछ हाई प्राइस का सामान ले रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो शायद 1000-1200 इधर उधर या 500 अप एंड डाउन हो जाए। जैसे कि मैं दिखाऊंगी आपको, मैंने 2 केन का चेयर लिया है, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको दिखाऊंगी। तो वो लोग कोट कर रहे थे कुछ 4500 रुपीज़ के, लेकिन वो बार्गेन करते करते मैंने 4000 में 2 चेयर लिया है। तो बहुत ज़्यादा वो लोग कुछ ऐसे नहीं कर रहे, मतलब बहुत देर हमने उसके साथ बात किया, ये वो बोलते बोलते उसको मनाते मनाते फिर वो राज़ी हुआ, अदरवाइज़ नहीं कर रहा है ये लोग, मतलब कोई एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। जैसे कि ये लैम्प शेड है, कहीं कोई 1500, कहीं 1800, कहीं 1200 ऐसे ऐसे करके बोल रहे हैं। और ये देखिए कितना बड़ा, ये सब कुछ हैंडमेड है, ये लकड़ी का इतना बड़ा शो पीसेस है, वो देखिए इतना बड़ा बेड है, ये सारे बहुत ज़्यादा प्राइसी हैं और हाँ देखने में तो बहुत सुंदर है। और देखिए आप लोग ये आइए, 17 तारीख तक है, हर साल बैठता है। और यहाँ वैरायटी ऑफ टूल है जो हैंडमेड ही है, रस्सी का होता है, तो कहीं 500, कहीं 600, कभी टूल सब 400, कोई 500, 450 ऐसे करके बोल रहे हैं। बस आपको थोड़ा बार्गेन कर लेना है, लेकिन बहुत ज़्यादा मत कीजिएगा बार्गेन, ये लोग भी गरीब लोग हैं और यही सब में इनका रोज़ी रोटी है, घर चलता है, तो हम लोगों को भी इनको सपोर्ट करना चाहिए। बाकी ये बहुत अच्छा मेला है, बहुत अच्छा लगता है ये हैंडीक्राफ्ट देखते हुए, और ख़रीदना ज़रूरी है क्योंकि हम इनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर इन लोगों का बिज़नेस आगे नहीं चलेगा। ये देखिए बहुत सारे केन का है, बड़े वाले जो हैं वो 2200 के हैं, छोटे वाले 1200 के हैं, और डिपेंड करता है, मैंने ऐसे पहले कहा। तो अलग अलग दुकान में अलग अलग चीज़ें हैं, मतलब अलग अलग चीज़ नहीं है, एक जैसा ही ऑलमोस्ट मिल जाएगा देखने, बट हाँ क्वालिटी और प्राइस में फ़र्क है। आगे आप लोग आइएगा, घूमिएगा, देखिएगा और अपने जो पसंद आता है वो ले लीजिएगा। तो ये हम लोग उस साइड से निकल के ऑपोजिट साइड में आए हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी ये लोग यहाँ सेल करते हैं। तो लेट्स एन्जॉय द मेला। और फिर हम लोग वहाँ से निकल कर यहाँ फूड कोर्ट में आ गए थे, और फूड कोर्ट में वैरायटी ऑफ खाना है, खास करके बंगाली फूड जो होता है, जो ठंडा का टाइम में पीठे पार्बन जो होता है वो मिलता है यहाँ पे। मिठाई का दुकान, स्वीट्स का दुकान बहुत सारा यहाँ मिल जाएगा, अचार का दुकान है, और मोमोज़ जो नॉर्मली जो फास्ट फूड है वो तो है ही, फ़िश का फ्राइज़ है, फिर यहाँ बासुंती पुलाव जो बंगाली का बहुत ही फेवरेट वन ऑफ द डिश है वो है, कचौरी है, मटर कचौरी मिल जाएगा। फिर दार्जिलिंग सिक्किम से मोमो का दुकान लगा हुआ था। तो ये वैरायटी ऑफ खाना मिल जाएगा, हर कोई एंजॉय करता, हम लोगों ने भी खाया। चलिए हम लोगों ने जो जो खाया वो मैं आगे आपसे शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो भूख लगा था तो कुछ सोचा कि पेट पूजा तो कर लेते, खाते पीते हैं, और फिर थोड़ा बहुत जो भी बाकी है घूमने का वो घूम कर हम लोग निकल जाएंगे। और हाँ इस बीच मैंने थोड़ी बहुत ख़रीदारी की, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं चेयर ली हूँ,
तो वो भी मैं दिखा दूँगी। और हाँ, कुछ क्रॉकरी का भी चीज़ लिया था। क्रॉकरी तो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिल गया था। तो चलिए फर्दर शेयर करेंगे, फ़िलहाल तो खाना एंजॉय कीजिए और देखिए मैं दिखाती हूँ और यू कीप एंजॉइंग। और अगर मेरे वीडियोस आप लोग को अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आप लोग पता नहीं समझ में नहीं आता, शायद आप लोग ये सब्सक्राइब करने के चक्कर में वापस उसको सब्सक्राइब का बटन दबा देते तो वो अनसब्सक्राइब हो जाता है। तो सब्सक्राइब एक ही बार दबाना है, सेकेंड टाइम नहीं दबाना है। तो ये देखिए मैंने फ़िश फ्राई लिया था, फ़िश को भी राजी लिया था, चाय पिया और फिर यहाँ से निकल गए। हाँ, जो मैं बता रही थी, ये देखिए दही है। ये भी हमारे यहाँ वेस्ट बंगाल का एक बहुत ही मशहूर, मतलब कोलकाता का मशहूर मिठाई का शॉप है, वहाँ से मैंने दही लिया, लेकिन दही कुछ खास अच्छा नहीं लगा मुझे। और हाँ, जो मैं बता रही थी कि सब्सक्राइब का बटन प्लीज़ एक बार दबाइए। सब्सक्राइब में करने में कोई पैसा नहीं लगता, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। बट आप लोगों के सब्सक्राइब नहीं करने पर हमारा चैनल ग्रोथ नहीं करेगा। मैं कोशिश कर रही हूँ बहुत अच्छा अच्छा व्लॉग देने के लिए और आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए। तो देखिए मैं ये वही सेक्शन में आ गई हूँ। यहाँ पे देखिए कितने बड़े बड़े बेंच है और वैरायटी ऑफ सोफ़ा मिल जाएगा। एक्चुअली ये गार्डन फर्नीचर है और यहाँ पे कुछ आपका मिनी क्या बोलूँ कैबिनेट जैसा है, वो सब है। बेसिकली ये गार्डन फर्नीचर यहाँ पर है जो आप अपने बालकनीज़ में। और ये देखिए ये वाला जो चेयर देख रहे हैं, ये वाला 2 चेयर मैंने लिया था, हाँ, विदाउट एनी कुशन नहीं, क्योंकि वो कुशन के लिए फिर और ज़्यादा चार्ज कर रहे थे, तो हमें नहीं लगा कि कुशन हम তুমি আর এই চেয়ার ওই চেয়ার কি একই নাকি আলাদা? এটা 18 ইঞ্চি আছে, ওটা 16 ইঞ্চি। ও মানে কি ওই diameter? ডায়ামিটারটা ভেতরেরটা এই দুটো বলো তুমি কত ঠিকঠাক দেবো? গদি ছাড়া তো? গদি ছাড়া। দেখো তোমাকে ইউটিউবে দেখছে লোকজন, এবার যদি তুমি ঠিক করে বলো আমি তোমার নাম টাম। দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট, এই সব বেদ কোথাকার? আসাম। আসাম। সবাই বলে কিন্তু আসাম। এমনি বেদ কোথা থেকে আসে? হ্যাঁ ওই দিক থেকে আসে শিলিগুড়ি। এইটা ये वाला बोल रहा है 4500 रुपीज स्पेयर का बोल रहा है। अब इससे मैं डील करने वाली हूँ। नाम কি? উপম। আরে আগে আচ্ছা, তো এইবারে তুমি আমাকে বলো এগুলো যদি হয় তাহলে আমি পেয়ারটা নেব। 4300 টাকা। আচ্ছা, ওজন টোজন ঠিকঠাক নিয়ে নেবে তো? হ্যাঁ, হ্যাঁ। উৎপাত করলে বাচ্চারা অসুবিধা নেই তো? না, এটা আমি উঠে লাফালেও বেদগুলো দেখছেন তো, পুরো গোটা বেতের আছে, কোনো জয়েন্ট নেই। আচ্ছা, তুমি এই দুটো রাখো, আমি ট্রে দেখছি। ট্রেও তোমার ওদিকে? এগুলো কত করে ট্রেগুলো? সাইডে রেখে দিন। হ্যাঁ, বলুন এই দুটো কত? কোনটা না? এই দুটো? এইটা দাম আছে 550 টাকা আর এটার দাম আছে 700 টাকা। এই 500 টাকা সব জায়গায় বলছে, তুমি 700 কি বলছো? 500 টাকা আপনাকে যেখানে বলেছি, এবার আমি হ্যাঁ, একটা কথা বলি। এক তাহলে কাকে দিয়ে তোলাবে এবারে? নিয়ে যায় বলতে। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मिट्टी का प्लांटर है, तो बहुत सारा अलग अलग डिज़ाइन के आपको मिट्टी का प्लांटर मिल जाएगा। किसी में पॉलिश किया हुआ, रंग किया हुआ, और किसी में नहीं है। आप लोग चाहें तो अपने हिसाब से रंग करने बोलेंगे तो वो लोग रंग कर देंगे। तो यहाँ मैं रग सेक्शन में आई हुई थी, तो रग या फिर क्या बोलूँ डोर मैट स्टार्ट हो जाता है 200 रुपीज़ से ऑनवर्ड है। और रग बहुत ज़्यादा प्राइसी नहीं था, बट फिर भी कुछ कुछ मुझे लगा कि थोड़ा ज़्यादा ही कोट कर रहे हैं। एनीवेज़ हम लोगों का तो शॉपिंग हो चुका था, जो लेना था ले लिया था। बस यही दिखाने के लिए मैं बस घूम रही थी इधर उधर, आप लोगों को दिखा रही थी, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था कि आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए अब फार्दर में और बात नहीं करती हूँ, आप लोगों को ये दिखाती हूँ और आप लोग एंजॉय कीजिए। और इससे पहले मैं इस ब्लॉग को एंड करूँ, मैं आप लोगों से फिर से बोलूँगी प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों का प्यार और हेल्प मुझे चाहिए। और देखिए यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर बना रहे थे नेम प्लेट जो होता है ना डोर वगैरह में लगाने के लिए, और ये सब लकड़ी के ट्रे के ऊपर काम किया हुआ है। तो ये सब पेंटिंग सब हैंड पेंटिंग होता है। देखिए ये लेडी कर रही है यहाँ पे पेंटिंग, तो ये देखने में अच्छा लगता है, इन लोगों से बात करने में भी अच्छा लगता है, पता चलता है ये लोग कहाँ कहाँ से आए हुए हैं। बेसिकली बांकुड़ा और दिनाजपुर, वेस्ट दिनाजपुर से मिदनापुर, ये सब एरिया से आते हैं ये लोग।
तो ये लोग यहीं पे स्टे करते हैं कुछ दिनों तक और फिर यहाँ कंप्लीट हो जाने के बाद वो लोग फिर कहीं और जाकर अपना वापस से ये मेला को लगवाते हैं। तो देख लीजिए। और चलिए, ये एंट्रेंस था और इसी से हम लोगों ने बाहर निकल लिया। और ये वही क्रॉकरी शॉप है जहाँ मैं कह रही थी कि बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में हमें ये क्रॉकरी मिल गया। ये पूरा मेला में एक ही जगह देखा जहाँ मैंने ये सेरामिक का क्रॉकरी देखा और कहीं नहीं कोई था। फ्रेंड्स, हम लोग मेन एंट्रेंस में अब दूसरे साइड ऑपोजिट साइड में आए हैं। हम लोगों ने पूरा लकड़ी वाला जो भी सामान है, बेत का सामान जो कुछ है उसको कवर कर लिया है। फ्रेंड्स, यही है अब आज तक का व्लॉग। मैं यहाँ एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरे व्लॉग आप लोग को अच्छे लगे तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आज और कुछ दिखाने का नहीं है, तो चलिए मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ। टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।